नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज मैं आपको मिला रहा हूं एक ऐसे सीनियर सिटीजन से जिन्होंने पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दी और इन दिनों वो अब बहुत सारे काम करके अपने आप को व्यस्त रखे हुए हैं। चलिए मिलते हैं शिवाजी नगर निवासी शिव कुमार श्रीवास्तव से। नमस्कार श्रीवास्तव जी। नमस्कार। श्रीवास्तव जी, जैसे हमने आपके बारे में बताया कि आप एक ऐसे महकमे में काम करते रहे जो सिविल से जुड़ा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी शिक्षा कहाँ हुई और आपने अब तक क्या क्या अचीव किया। मैं शिव कुमार श्रीवास्तव झांसी का निवासी हूँ। हमारा जन्म झांसी में ही हुआ है। मूल निवासी कहाँ के हैं आप? हमारा पैतृक गांव है पुनावली कला, ये रक्षा के पास पड़ता है, लेकिन हमारा जन्म झांसी में ही हुआ है, छनियापुरा मोहल्ले में। हमारा निजी मकान वहीं पे था, अब हमने बेच दिया है, ये दूसरा मकान बना लिया है यहाँ शिवाजी नगर में, और हम यहाँ रह रहे हैं। इसमें पुलिस विभाग में कब आए आप? पुलिस विभाग में हम 1977 में हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था। फिर आपका सेवानिवृत्ति कब हुई? हमारी सेवानिवृत्ति हुई है 30 जून 2015 में। श्रीवास्तव जी, आप इस दौर में पुलिस विभाग में कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे? हमारी पोस्टिंग सबसे पहले लखनऊ, कानपुर, उरई, जिला जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात और सहारनपुर, आगरा, यहाँ रही। तो पुलिस विभाग ने आपको खूब घुमाया। हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में। जी श्रीवास्तव जी, आपके इस सेवा काल के दौरान कैसी आपकी ज़िंदगी रही? क्योंकि पुलिस विभाग एक बड़ा अटपटा और अनोखा विभाग है, और चूँकि आपके अपने परिवार को भी आप मैनेज करते रहे होंगे, सब जगह तो ले नहीं गए होंगे, तो वो कैसे आपने मैनेज किया? ये सब भगवान की कृपा है। हमारे पिताजी पटवारी थे। क्या शुभ नाम था उनका? श्री नारायण दास जी श्रीवास्तव, और उन्होंने पूरी सर्विस काल में 1 रुपया रिश्वत नहीं लिया जी, पटवारी होने के बाद। और उन्होंने हमसे ये कहा कि नौकरी ना करना, और नौकरी अगर करो तो हमसे वायदा करो कि रिश्वत नहीं लोगे। तो हमको और जगह भी मिल रही थी नौकरी, लेकिन चूँकि वायरलेस डिपार्टमेंट रेडियो सेक्शन में हमारा सो बन गए, उसमें हमको जब नौकरी मिली तो हमने बताया इसमें तो कोई पब्लिक से टच ही नहीं है। हाँ, इसमें रिश्वत का कोई कहीं कॉलम होता नहीं है जी। तो उन्होंने कहा तो कर लो। तो उनके कहने से फिर हमने इसमें नौकरी कर ली। श्रीवास्तव जी, आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में हमारे 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। उनका नाम सहित उल्लेख कीजिए, कहाँ है इन दिनों? हाँ, तो बड़ी बेटी हमारी मेहर पुनीता श्रीवास्तव, उसकी शादी हो गई है। उनके हमारे दामाद साहब जो हैं यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पत्रकारिता डिपार्टमेंट। पत्रकारिता डिपार्टमेंट में, और वो वहीं पास में मकान बना के रह रहे हैं। रहने वाले छपरा बिहार के हैं। और दूसरी बेटी जो है हमारी वो नागपुर में है। क्या नाम है उनका? निधि श्रीवास्तव उसका नाम है बेटिया का, और दामाद साहब जो है अनूप प्रकाश सक्सेना, वो सक्सेना परिवार में है। उनका क्या प्रोफेशन है? वो मल्टीनेशनल कंपनी में वो हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, और उनका खुद का बिजनेस भी है, होटल है, मॉल है, और स्पेलर लगे हैं, तेल के कई काम है उनके वहाँ, मल्टी काम है जी। और उनका काम। अब आती है बारी आपके बेटे की। सबसे छोटे बेटे हैं आपके? सबसे छोटा हमारा बेटा है। उनका क्या नाम है? बेटे का नाम है दिव्यांशु श्रीवास्तव, और उसने बीटेक और डबल MBA ये उसकी क्वालिफिकेशन है।
और एलएलबी भी है। जी। ये क्वालिफिकेशन है। इन दोनों और कहाँ हैं? इस समय वो जो है जर्मन की एक कोई कंपनी है सीमेंस एनर्जी, जी। उसमें वाइस प्रेसिडेंट है और इस समय गुड़गांव में है वो, गाजियाबाद में निवास है, आते जाते रहते हैं। उनकी पत्नी का क्या प्रोफाइल है? उनका पत्नी जो है, पति और पत्नी दिव्यांशु, और वो दोनों मिल करके बिजनेस कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है, घर का नाम प्रिया है, वैसे प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा श्रीवास्तव। और वो जो है दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं। खिलौने का काम है, खिलौने की फैक्ट्री, व्यवसाय कर रहे हैं। हाँ व्यवसाय कर रहे हैं। और इसमें फैंसी ड्रेस का विशेष काम है। अच्छा। हाँ, फैंसी ड्रेस का इंडिया में अपना पहला नंबर है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप कि अपनी शौक क्या है? क्योंकि पुलिस विभाग में माना कि आप रहे, फिर भी शौक तो सभी के जिंदा रहते हैं। बचपन से लेके अब तक आपके वो शौक जो दुनिया को पता ही नहीं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हम हमेशा अपने मिलने वालों से, अपने दोस्तों से जो हमारे खास हैं, उनसे यही एक ही बात कहते हैं कि जब अकेले रहो तो ईश्वर को याद करो। हमारा शौक बता रहे हैं हम कि जब अकेले रहो तो ईश्वर को याद करो, और जब किसी के साथ रहो तो ईश्वर की बात करो। क्या बात। तो परमात्मा से लगाओ, ये हमारा शौक है। और हमें ऐसी उम्मीद है कि हम 24 घंटे में एक आध घंटे अगर भूल जाएं तो बात अलग है, परमात्मा को हम 24 घंटे परमात्मा की याद करते हैं। 24 घंटे सोते में हमारी पत्नी हमसे कहती हैं, तुम सोते में भी नाम जप करते रहते हो, चिल्लाते रहते हो। हाँ, आपने जीवन संगनी के बारे में बताइए, उनका क्या आपके साथ जुड़ाव है? किस तरह का आपके साथ सहयोग रहा पूरे जीवन अब तक? पत्नी हमारी बहुत सीधी सरल स्वभाव की हैं। और कहाँ की रहने वाली है? ये उनका मायका जो है हाटी नोटा है। हाटी एक गांव है, ये निवाड़ी से आगे, वहाँ की रहने वाली है और बहुत सरल और सीधी है। ये हमारा भाग्य कह लें, या हम तो ये मानते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था कहाँ शादी हो रही है। पिताजी ने शादी कर दी, हमारी शादी हो गई। तो हम तो अपने बुजुर्गों की और अपने माँ बाप की वो चाहते हैं कि इतना सीधा एक पत्नी हम के रूप में हमको सहयोग प्रदान कर दिया, दे दिया, जिससे हमारा ये माना जाए कि आपकी लॉटरी खुली। लॉटरी खुली के बिल्कुल कदम से कदम हर जगह उन्होंने सुख में और दुख में निभाया हमारे साथ। इसके अलावा भी कोई ऐसे शौक जो आपको अकेले में या व्यक्तिगत रूप से कुछ आपको याद आते हो? क्योंकि बचपन से लेके अब तक शौक भी उम्र के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कोई शौक नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग दो होते हैं, हम एक नहीं है। जैसे हम आपके सामने बैठे हैं तो हम एक नहीं, हम दो हैं। लोग इसका अनुभव नहीं कर पाते। ये शरीर जो आप देख रहे हैं, ये हमारे माँ और बाप का दिया हुआ है। माँ बाप ने ये शरीर दिया है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा ने दी है, जो इसमें विराजमान है, बैठी है। तो एक तो वो आत्मा है और एक ये शरीर है। शरीर रहने के लिए आत्मा को रहने के लिए दिया है माँ बाप ने। अगर नहीं देते तो वो आत्मा रहती कहाँ। तो आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा, परम पिता परमात्मा, इसलिए उसको परम पिता कहते हैं। और इसका पिता जो है माँ बाप है। तो ये दो पिता हैं, एक परम पिता परमात्मा और एक अपने पिता। तो इस तरह से हम लोग ये दो हैं, और इसी का अनुभव करना, परमात्मा की याद करना सबसे बड़ा ये है। अभी आपको हम एक कहानी अपने जीवन की बता दें। बहुत छोटी थी और बड़ी अच्छी थी जी। विद्या मंदिर उरई के प्रधानाचार्य जी थे। एक दिन हमसे बोले कि श्रीवास्तव साहब चलो वहाँ उरई में एक माँ अक्षरा देवी का मंदिर है, वहाँ चलो, वो है सैदनगर में 8 के पास, हमको दर्शन करना है, हमको दर्शन करा लो। हमने कि हमने नहीं देखा, हम कभी गए नहीं, हम गाड़ी चला सकते हैं, आप मार्ग
बताएंगे कहाँ से चलना। बोले सवेरे 5 बजे आ जाना। हम जाड़े के दिन थे, सवेरे 5 बजे पहुँच गए गाड़ी लेकर के। उनके साथ बैठे, वो रास्ता बताते जाएं, अंधेरा अंधेरा सा सवेरे जाड़े के दिन में। 6 बजे वहाँ पहुँच गए सैदनगर। बेतवा नदी बह रही है, नीचे सैकड़ों मगर हैं उसमें, छोटे छोटे बड़े बड़े भी हैं, सैकड़ों की तादाद में मगर। आज भी होंगे, उस दिन तो थे, आज भी होंगे वहाँ बेतवा नदी। उसी के ऊपर एक माँ अक्षरा देवी का मंदिर, बहुत दिव्य मूर्ति माँ की। गए उन्हीं के साथ पहली बार दर्शन किए, एक परिक्रमा लगाई, नहा धो के गए थे बिल्कुल बढ़िया। बोले पांडे जी, बोले प्रधानाचार्य जी, बोले हम थोड़ी देर यहाँ जाप कर लें। हमने कहा करिए आप। तो वो अपने आसन लगा के बैठ गए और दुर्गा सप्तशती का जाप करने लगे। पंडित आदमी, हमको तो मंत्र अंतर आते नहीं थे। हमने प्रणाम किया माता जी को और हम बैठ गए करीब 10-12 फुट की दूर पे पालती मार के। हमने प्रणाम किया, माता हमको तो मंत्र नहीं आते हैं, हम तो प्रणाम कर रहे हैं, आप कृपा करें। बिल्कुल कटु सत्य है। वहाँ से इतना बड़ा, जैसे भड़ेरी बेर होता है, इतनी बड़ी मिश्री का टुकड़ा देवी जी के पास से सीधा आया और हमारे ऊपर आके गिरा। हमने उठाया, हमने ये पत्थर किसने फेंका। वो हमें देखने में लगा कि वो मिश्री है, तो उसको जरा सा कण हमने मुँह में डाला, मीठी। हमने उसको प्रणाम करके जब मेरा काम देवी जी ने दिया है, ये तो प्रसाद है। अब पंडित जी का जो है प्रधानाचार्य जी का मन न लगे पूजा करने में। इन्हें क्या मिल गया, उनका मन ना लगे। अब उन्हें जल्दी करी, बोले क्या मिला आपको। हमने कहा भैया ये मिला प्रसाद है। अब वो मांग भी ना पाए हमसे कि हमें दे दो। हम लेके घर आए, हमने वाइफ से कहा, हमने कहा ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ। वहाँ कोई पुजारी तो था नहीं, देवी जी ने दिया, मैं अदृश्य रूप से प्रसाद आया हमारे पास। बोले ऐसा होता है कहीं। हमने कहा ऐसा हुआ है। प्रधानाचार्य जी का स्कूल में भी मन नहीं लगा, बेचारे भगे भगे शाम को जल्दी हमारे घर पे आ गए। पूछा, हमने कहा पूछ लो। बोले बात बिल्कुल सत्य है। बोले सत्य है तो भाई बोली तो इनको भी दो, तोड़ के फोड़ो इसको दो। हमने कहा देना हो तो 2 गिरते, एक इनके पास एक हमारे पास है। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं दो। हमने उसको तोड़ा, घर में सब लोगों को दिया टुकड़ा, एक उनको भी दिया प्रधानाचार्य को, बाकी बचा तो हमने पाया। देवी जी की कृपा ऐसे भक्तों की हो जाती है। जबकि मंत्र हम तो जानते नहीं थे, मंत्र तो वही पढ़ रहे थे। लेकिन आपकी आस्थाएं मन से थी, हाँ, इसलिए ऐसा हुआ। श्रीवास्तव जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, लोग रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर आराम करने के मूड में होते हैं, कहते हैं अब तो हम आराम करेंगे। मैं देखता हूँ कि आप इन दिनों भी बहुत सक्रिय रहते हैं, ये ऊर्जा आप कहाँ से लाते हैं? जैसा प्रभु की दया से हम तो ना पहले कभी हमने नौकरी की और ना आज हम नौकरी कर रहे हैं। पहले भी नौकरी नहीं की, हम तो भगवान की नौकरी करते रहे। हम आपको एक कहानी और बता दें आज, विचित्र बहुत बड़ी कहानी बता दें। सन 77 में हम ट्रेनिंग कर रहे थे। उस समय हमने एक पुकार जी थे हमीरपुर में, उनको पत्र लिखा कि हम घर से पहली बार निकले हैं, पहली बार घर से निकले हैं और हमारे यहाँ कोई मिलने वाला नहीं है लखनऊ में, कोई हो प्रेमी परमात्मा का तो हमें बताओ तो हम उससे मिले। उनने एक पता लिख दिया, आप चारबाग में जाएं और पुल पार करके उधर मिस्टर SS दुबे रहते हैं, वो रेलवे के अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करें, वो आपकी मदद करेंगे और लोगों से मिलवाएंगे। इतवार के दिन 9 बजे रोल कॉल होती है। हम वो रोल कॉल करके और निकल गए वहाँ से। शाम को 4 बजे रोल कॉल में हमने कहा पहुँच जाएंगे। वैसे माफ़ भी करा सकते थे कि भैया हमारी माफ़ कर दो, नहीं आ पाएंगे, बाजार जा रहे हैं, लेकिन हमने कहा 4 बजे तक आ जाएंगे लौट के। हम मकान ढूंढते रहे, हमको मकान नहीं मिला। 3 बज गए। हम जैसा ढूंढने वाला पागल जैसे आदमी, 3 बजे एक आदमी चला आ रहा था। हमने कहा बाबा मकान ही नहीं मिलेगा। तो हमने कहा क्यों भैया SS दुबे कहाँ रहते हैं? उसने कहा ये क्या मकान है पास में, चले जाओ 4 मकान छोड़ के। हम गए तो वहाँ लिखा था पट्टी पे SS दुबे। कुंडी खटखटाई, वो निकले, हाथ पैर जोड़े। हमने कहा जय बाबा आइए। उन्होंने चाय फ़ौरन आ गई, बिस्कुट आ गए, चाय आ गई। हम चाय पीते जाएं और वो घड़ी देखें कि 4 बजे रोल कॉल होना है। अब 2:15 बज गए। अब वहाँ अगर जाने में देर हो गई तो वहाँ पता नहीं क्या पनिशमेंट मिलेगा। मन में ये चल रहा था। तो चाय पीती है, हमने 3-4 बार घड़ी देखी। तो अब वो नया व्यक्ति, उसने कहा पता नहीं कि ये बदमाश है का शरीफ है कौन है। चिट्ठी जरूर हम लिए थे
पुकार जी की हमने उन्हें दिखाया, उनका परिचय था। तो उन्होंने कहा बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं। हमने बात बताई कि शाम को 4 बजे रोल कॉल होना है, अब हमको ये नहीं मालूम कि क्या पनिशमेंट मिलेगा, और 2:15 साढ़े 3 नहीं हो रहा है, हम कैसे पहुंच पाएंगे, ये मन में आ रहा है। और दूसरा ये आ रहा है कि हम तुरंत चाय पी के चल देंगे तो आप सोचेंगे हम चाय पीने आए थे। सवेरे 9 बजे के बाद से हम घूम रहे हैं। बोले ऐसा है, सब परमात्मा मदद करेंगे और आप जाओ, फिर आइएगा हमारे यहाँ सोमवार को कभी भी। हमने कहा ठीक है, तो प्रणाम करके चले आए। जब तक उनका मकान दिखता रहा तो धीरे धीरे, और मकान दिखना बंद हुआ तो फिर दौड़े कस के, नई उम्र थी, दौड़ते दौड़ते आए और पुल पार किया और वहाँ पहुँचे। भैया टैक्सी वाले से कहा हमें ले चलो महानगर। बोला हड़ताल है टैक्सियों की, सब टैक्सी वालों ने हड़ताल कर दी। सिटी बस वाले से कहा, बोले हड़ताल है। हमने कहा अब बड़ी मुसीबत है, अब क्या करें। एक ट्रैफिक का सिपाही खड़ा था, उससे कहा भैया हमें रोल कॉल में पहुँचना है, तो उसने एक ट्रक में बैठा दिया हमें। अब ट्रक जा रहा है, हम ट्रक में बैठे हैं, धीरे धीरे सरदार जी चला रहे हैं। जाते जाते ये हुआ कि जब रास्ते में हम पहुंच रहे हैं तो वो 4:45 बज गया, निशातगंज तक पहुंच पाए। वो वहाँ रेल का बैरियर पड़ा था, तो हम वहाँ से उतरे, उस ट्रक से उस तरफ निकल के एक रिक्शा में बैठ गए। और हमारे साथ के सब लड़के दिखाई दे रहे कि चले आ रहे हैं वहाँ से हम वापस। हाँ वापस रोल कॉल हो गई होगी, सब घूम रहे। हमने कहा अब हमसे कोई बोल नहीं रहा, इसका मतलब है कि सब नाराज हैं हमसे, हमसे कोई बोल ही नहीं रहा है, ना कोई राम राम कर रहा, ना तो सलाम कि तुम नहीं थे क्या हुआ, कोई पूछ ही नहीं रहा हमसे। हमने कहा देखो क्या होता है, याद रखना जब भी कोई मुसीबत होगी जीवन में, या जब भी कोई बहुत बड़ी खुशी होगी, तो आदमी उसके पास जाता है जो उसका निकटतम होता है, उसको बताता है अपनी खुशी या अपना दुख कि हमारे साथ ऐसा हुआ, जो सबसे निकटतम होगा। तो वहाँ एक हरवीर सिंह थे, हरवीर चौधरी हरवीर सिंह हमारे साथ का, देखने में काट काटी हम ही जैसी, दोनों लोग एक से रहते थे, दोनों परम मित्र माने जाते थे। तो हम हरवीर के पास पहुँचे। हमने कहा यार हरवीर आज हमसे गलती हो गई। बोले क्या हो गया, बहुत ऊंची बात बता रहा हूँ। बोले क्या हो गया। हमने कहा आज हम रोल कॉल में नहीं आ पाए यार। बोले दिन भर से मैं ही मिला हूँ तेरे को, दिन भर से मैं ही मिला हूँ, और मेरे बगल में तेरा भूत खड़ा था, भूत। और हमारी हाजिरी लगी हुई, और वहाँ का वो इंस्पेक्टर जो था MB सिंह, वो कह रहा है क्यों श्रीवास्तव कुर्सी नहीं रखी तुमने, रखो कुर्सी उठा के। मतलब आपका एक प्रारूप वहाँ खड़ा था ऑलरेडी। क्या बात है। अब हमें नहीं मालूम, हम तो थे ही नहीं। जो हमसे कहा वो हम अपना बयान व्यक्त कर रहे हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना हमने अपने जीवन की, अपने इम्पोर्टेंट जीवन की घटना पूछी, वो नौकरी में हमने, तो हमारी नौकरी तो ऐसे ही चली हुई है, ऐसे चलती रही। ठीक है। तो ये थे शिव कुमार श्रीवास्तव जी, जो अनोखे और कौतूहल वाले जो है वाक्य या कहिए अनुभव बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।